तो पिछले एपिसोड में हाउचेन और ली जेंगजू के बीच में फाइट होने वाली थी, जिसे देखने के लिए सभी काफी एक्साइटेड हो गए। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी इसी के बारे में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि फाइनली अब ली जेंगजू और हाउचेन के बीच में फाइट होने वाली है, जिसके लिए हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे। तभी एक लड़की कहने लगती है कि मैं तो सबसे ज्यादा डॉन ऑफ लाइट और मैजिक पैलेस का फाइनल का बैटल देखना चाहती हूँ और मैं उसी का इंतजार सबसे ज्यादा कर रही हूँ, जो कि फाइनली अब होने वाला है। लेकिन तभी उसकी बात सुनकर एक लड़का कहने लगता है कि यह तो फाइनल 4 है, जिसकी वजह से असली फाइनल तो इसके बाद होगा। तब इस पर वो लड़की कहती है कि क्योंकि सेमीफाइनल में डॉन ऑफ लाइट के 2 प्लेयर पास हुए हैं, जिसमें से सौर तो पहले ही जीतकर फाइनल में पहुंच गई है, जो कि असल में डॉन ऑफ लाइट की डिप्टी लीडर है। इसलिए अगर डॉन ऑफ लाइट इस मैच को भी जीत गया तो फिर इसका मतलब है कि यह टेम्पल कंपटीशन का विनर बन जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि ली जेंगजू इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है, इसलिए वह इसके सामने आकर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ली जेंगजू कहने लगता है 4 साल पहले तुमने जियोंग पास में काफी शानदार तरीके से फाइट किया था, जिसकी वजह से मुझे भी पता चला कि तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत है। इसलिए मैंने भी उम्मीद किया था कि हम फ्यूचर में टेम्पल कंपटीशन में फाइट जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। और इसके अलावा तुमने तो मेरी प्लान को भी धीरे धीरे बर्बाद कर दिया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं हाउचेन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वह इससे कहता है कि तुमने प्लानिंग थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया। तब इस पर ली जेंगजू उसे कहने लगता है कि तुम इसके बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि इसकी तैयारी करने के लिए अपनी ताकत को धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगा हूँ, जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट स्टेप है न्यू लाइन्स का लीडर बनना, क्योंकि उसके बाद में मैं सबसे ताकतवर लीडर बनकर जाऊंगा, जिसके बाद में एनिमी के खिलाफ मैं डिफेंस करने के लिए तरीके को भी छोड़ने वाला हूँ। क्योंकि इसके बाद में जब मेरे मैजिक पैलेस के पास में सारी ताकत आ जाएगी, तब उसके बाद मैं डेमंस के खिलाफ में काउंटर अटैक करना शुरू कर दूंगा, ताकि इस तरह से मैं इस पूरी दुनिया में शांति ला सकूं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हाउचेन उसे कहता है कि वैसे तो तुम्हारा मिशन बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन फिर भी अगर इसके रिजल्ट के बारे में बात किया जाए तो फिर मुझे लगता है कि अभी इसके लिए हमें ताकत से डिसाइड करना होगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं ली जेंगजू इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और इसलिए वह भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। तब इसे देख सभी बात करने लगते हैं कि हाउचेन भले ही इतने कम एज में लेवल 9 में पहुंच गया है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ली जेंगजू के सामने उसका कोई भी मुकाबला नहीं। और वैसे भी हमने इतने कम एज वाले लीडर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। मगर वहीं हम देखते हैं कि ली जेंगजू भी इसमें कोई देरी नहीं करता और वह भी इसके 20 के मैच का स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली जेंगजू तुरंत हाउचेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और कहता है कि केवल 10 मूव के अंदर मैं तुम्हें इस गेम से बाहर कर दूंगा। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन को हरा पाना इतना आसान नहीं होता और वह इसका सारा अटैक काफी इजीली हैंडल कर लेता है और आसानी से बच जाता है। लेकिन ली जेंगजू कहता है कि तुम आसानी से नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली जेंगजू फिर से अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिस पर हाउचेन कहने लगती है कि जैसे मैंने उम्मीद किया था यह तो वैसा ही है, क्योंकि उसके नजदीक में जा पाना इतना आसान नहीं है। तभी ली जेंगजू उसे कहता है कि तुम्हें बैटल फील्ड में फाइट करने के लिए आदत बनानी होगी, जिसकी वजह से मुझे भी पता चला कि तुम मेरे क्लोज आकर मुझे हिट करना चाहते हो, लेकिन असल में तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं पहले से इन सारे चीजों के बारे में जानता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ली जेंगजू अपने डेड ऑफ वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर उससे कहता है कि तुम इसे अब ब्रेक करके दिखाओ, क्योंकि तुम इसका कुछ नहीं कर पाओगी। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचेन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए उसने भी अपने सूरज स्लव वाले पावर को एक्टिवेट कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह इसका यूज करके अटैक कर देता है और अब इसलिए ली जेंगजू का पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। जिसे देख मास्टर टियानी कहने लगता है कि इस अटैक का पावर तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी लापरवाही नहीं हो सकती। तब इस पर मास्टर हॉर्न कहने लगता है कि ली जेंगजू तो केवल 9 लेवल के स्टेज का फाइनल मूव में पहुंच गया है, जिसकी वजह से वह पूरे लीग में नंबर 1 बन गया है। इसलिए मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि हाउचेन इसके सामने क्या करेगा और क्या वह सच में इसके सामने टिक पाएगा। तभी हम देखते हैं कि हाउचेन इसका अटैक बहुत आसानी से हैंडल कर लेता है और अटैक से भागने भी लगता है, जिसे देख सभी कहने लगते हैं कि ली जेंगजू ने अपने ऑफेंसिव वाले पावर का यूज करना शुरू कर दिया है, और जबकि हाउचेन के पास तो फाइट ब्रेक करने के लिए कोई भी पावर नहीं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाउचेन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो ली जेंगजू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। तब इसे देख सभी हैरान होते हुए कहने लगते हैं कि हाउचेन ने तो फाइट ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। तभी हम देखते हैं कि हाउचेन इसमें ली जेंगजू के ऊपर भारी पड़ने लगता है, जिसे देख मास्टर टियानी कहने लगता है कि
कि तुम जल्दी से अपने कॉमेडी स्टाइल को एडजस्ट करो और तुम क्लोज रेंज का फायदा उठाकर इसे हरा दो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि ली जियांगजू को हरा पाना इतना आसान नहीं होता है और वह इससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें और टियानवी को आपस में फाइट करते देखा हुआ है, जिसकी वजह से मैंने पहले इसके बारे में उम्मीद कर लिया था। इसके अलावा मैं तुम्हारे ग्रोथ को भी फील कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाद भी तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर सके क्योंकि इसके लिए तुम्हारे पास मेन ताकत नहीं है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाउ चेन फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं ली जियांगजू इसे बहुत आसानी से रोक लेता है, जिसकी वजह से हाउ चेन इसका कुछ नहीं कर पाता। मगर तभी हमें देखने को मिलता है ली जियांगजू अपने फॉरबिडन स्पा वाले पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि अब तो हाउ चेन इसके सामने कुछ नहीं कर सकता है। मगर इसके बाद भी हाउ चेन इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए वह भी अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ली जियांगजू का फॉरबिडन पावर इसके सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाता और तभी हम देखते हैं कि हाउ चेन ने इसे बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हाउ चेन ने तो इतने पावरफुल फॉरबिडन को भी बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी हमें देखने को मिलता है ली जियांगजू आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होता है, इसलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने की ट्राई करने लगता है। इसके बाद वो उससे कहने लगता है कि भले ही तुम्हारे पास हाईएस्ट टैलेंट है, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता है कि तुम्हारे पास में जितनी स्पिरिचुअल पावर है तुम उसका यूज करके मेरे अटैक के सामने ज्यादा टाइम्स के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ली जियांगजू ने अपने विंड गॉड्स वाले पावर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर इसके पावर को यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। मगर इसके बाद भी हाउ चेन आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है और वह इसके अटैक से अपने आप को बचाने में लग जाता है और काफी आसानी से अपने फील्ड वाले पावर का भी यूज करना शुरू कर देता है। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि ली जियांगजू इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता है और इस कारण उसका शील्ड भी काफी कमजोर होने लगता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि बाकी लोगों को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और तभी ली जियांगजू अपने फुल पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। तब इसकी वजह से सबको लगता है कि हाउ चेन अब इसमें हार जाने वाला है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ से बहुत सारी लाइट पावर निकलने लगती है और फिर हम देखते हैं कि हाउ चेन अपने यूनिकॉर्न को लेकर सबके सामने आ जाता है, जिसे देखते हुए सभी इस बात से पूरा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यह तो असल में लेवल 10 वाला बिस्ट है और कहीं ऐसा तो नहीं कि हाउ चेन ने गेम को पूरी तरह से बदलने वाला है। मगर तभी हमें देखने को मिलता है कि ली जियांगजू फिर से पूरे गुस्से में इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जबकि वहीं हम देखते हैं कि हाउ चेन ने अपने आप को बहुत आसानी से बचा लिया था। तब इसे देख सभी बात करने लगते हैं कि क्या लेजेंडरी होली यूनिकॉर्न है, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंट स्टार स्पीच का सबसे क्लोज है। वही सनसोई कहने लगती है कि यह तो पूरे हिस्ट्री का सबसे बेस्ट माउंट है, लेकिन इसका तो 4000 पहले से ही जन्म नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मैंने उम्मीद नहीं किया था कि यह अभी भी एग्जिस्ट करता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं चेंग होंग भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि इसकी वजह से सन नाइट का ताकत 30% बढ़ गया है और अगर एफिनिटी हाई हुई तो फिर इसकी वजह से ताकत 50% तक भी बढ़ सकती है। जिसके बाद वही उदाहरण देते हुए हमें देखने को मिलता है कि जियांगजू इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर उससे कहता है कि क्या यही तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है। तब इस पर हाउ चेन उसे कहता है कि हाँ तुम सही समझे और इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने होली लाइट असॉल्ट वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है ली जियांगजू आसानी से रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसे इसमें काफी जोर का झटका लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी इस बात पर पूरी तरह से अब हैरान होने लगते हैं, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था कि यहाँ पर ऐसा होगा। और फिर वह कहने लगते हैं कि हाउ चेन ने तो ली जियांगजू का इस पॉइंट तक डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि मैंने ऐसा बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया कि हाउ चेन इतनी बार भी ब्रेक थ्रू कर पाएगा, जिसकी वजह से यह तो सच में मिरेकल हो गया है। अब इसलिए हम देखते हैं कि सबको हाउ चेन के ऊपर काफी यकीन हो गया था और वह कहने लगता है कि शायद हाउ चेन इसमें जीतने वाला है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि ली जियांगजू ने इसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लिया था और फिर वह कहने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम्हारे पास में माउंट की ब्लेसिंग होगी तो तुम उसका यूज करके इतने पावरफुल अटैक को डिलीवर कर पाओगे। लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरा और तुम्हारे बीच में बहुत बड़ा गैप। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने विंड वाले डोमेन पावर का यूज करके रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं हाउ चेन इसमें कुछ नहीं
नहीं कर पाता और फिर वह आखिरकार इसमें फंस गया था। फिर वह कहने लगता है कि यह तो वैंग के साथ वाले मैच में यूज करने वाले पावर से बिल्कुल ही अलग है और यह तो स्पिरिचुअल पावर को भी काफी तेजी से खींच रहा है। तब इस पर ली जैंगजू उससे कहता है कि क्या तुमने इसे नोटिस नहीं कर लिया, क्योंकि मैंने असल में इसे स्पेशली तुम्हारे लिए तैयार किया है और अब तुम्हें इसमें कैसा फील हो रहा है। इसके बाद वह इससे कहने लगता है कि तुम इसमें स्ट्रगल करना बंद करो, क्योंकि चाहे तुम अब कुछ भी कर लो तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं हाउचेन इसमें इतना आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए वो अपनी टीजीजेंग वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर इसका यूज करके वो इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं ली जैंगजू इसके बारे में कोई चिंता नहीं करता है और वह कहता है कि अब भी मैं इसके बारे में पूरी तरह से समझ गया हूँ, लेकिन क्या इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अपने पावर का यूज करके इस गेम में मेरा कुछ कर पाओगे। इसके बाद वह इसे डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि अब तुम्हारा गेम ओवर हो गया और हम देखते हैं कि वह फिर से अपने विंड कोड वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जबकि वहीं हम देखते हैं कि इसकी वजह से बैरियर भी टूटने लगता है, जिसे देख जीडियन कहने लगता है कि इस समय ली जैंगजू की स्पिरिचुअल पावर मोस्ट पावरफुल है और यह अब तक की टेम्पल कंपटीशन में सबसे पावरफुल अटैक है। इसके बाद हम देखते हैं ली जैंगजू ने अपने पावर का यूज करके अटैक कर दिया था, जिसे देख हाउचेन कहने लगती है कि हो सकता है कि तुम इसके लिए डेकेड से भी तैयार कर रहे हो और अब सच में लगता है कि तुमने न्यू लीडर बनने के लिए काफी तैयारी किया है। वहीं हम देखते हैं कि इसके बाद बाकी साथियों को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है। लेकिन तभी हाउचेन ली जैंगजू से कहने लगती है कि क्या तुम्हें रियल बैटलफील्ड के बारे में पता है और क्या तुम बैटलफील्ड के लाइफ को और डेथ के सिचुएशन के बारे में जानते हो, क्योंकि जब तुम लाइफ और डेथ के असली एक्सपीरियंस को फील करोगे तब उसके बाद ही तुम्हें इसके बारे में समझ आएगा। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।